14-15 साल की उम्र की एक लड़की यूट्यूब के वर्ल्ड में छाई हुई थी, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा सच था जो शायद उसकी हर एक वीडियो पे हर एक किसी का थॉट प्रोसेस था। बट हर कोई उसे बोलने से डरता था क्योंकि वो 14-15 साल की लड़की थी। बट जब वो हाल ही में 18 साल की हुई तो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का बौछार आ गया। हर कोई उसको ट्रोल करने लगा क्योंकि सबके अंदर वो भड़ास थी, सबके अंदर वो चीज़ें थी वो जो बताना चाहते थे, जो एक्सप्रेस करना चाहते थे इस कंटेंट क्रिएटर के लिए। और आज हम बात करेंगे उन सभी ट्रोल्स के बारे में कि क्यों बिंदास काव्या को इतने सारे ट्रोल्स मिल रहे हैं, क्या उसके पेरेंट्स रीज़न है इसके पीछे। एंड जब हम बात करते हैं कि सोसाइटी से एक इंसान को इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो दूसरी ओर इस केस में हमें ये भी पता चलता है कि अगर आप अपने बच्चे को सोसाइटी में फ्री नहीं छोड़ोगे, इंटरेक्ट नहीं करने दोगे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बिंदास काव्या यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हैं और उनके काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। एंड इंस्टाग्राम पर भी उनकी अराउंड 3.3 मिलियन के फ़ैन फॉलोइंग है। और सिर्फ ये ही नहीं, जब उन्होंने अपनी 13-14 साल की उम्र में यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की, जिसमें मेजर इन्फ्लुएंस उनके पेरेंट्स का रहा है और उन्होंने इस शायद स्टार्टिंग में उनका जो यूट्यूब अकाउंट है वो हैंडल किया होगा, क्योंकि उस उम्र में इतना तो नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और आजकल वो म्यूज़िक वीडियोस में अपना करियर बनाने का ट्राई कर रही हैं और बैक टू बैक म्यूज़िक वीडियो कर रही हैं। ये है बिंदास काव्या। और अब हम बात करेंगे उनके उन बिहेवियर्स के बारे में जिनको देखकर लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अब। तो हाल ही में बिंदास काव्या ने अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया और उनके 18 होते ही उनके सभी क्रिटिक्स ने अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया। सबसे पहला ओपिनियन उनके पेरेंट्स के बारे में वो दे रहे हैं, स्पेशली उनके फादर के बारे में। जो बिंदास काव्या है उनके अगर हम पहले यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह देखे, वीडियोस देखे, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे अपने डॉटर को। और जब वो 14-15 ईयर्स की थी तब से, और अभी वो 18 ईयर्स की हुई है, तो अभी उसके पास फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। बट स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है ना सब कुछ, कि वो अपने बच्चे को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको कहाँ किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स उनके पेरेंट्स ने उसको काफ़ी ऑब्जेक्टिफाई किया है। एंड कुछ इंटरव्यूज़ में ये उनके पेरेंट्स ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, उनके ऊपर आप इन्वेस्ट मत कीजिए, फैमिली ही सब कुछ होती है। स्कूल के साथ जब स्कूल ख़त्म होगा फ्रेंड्स भी चले जाएंगे, मतलब जॉब ख़त्म होगी फ्रेंड्स भी वहीं छूट जाएंगे, बट फैमिली वो आपके साथ हमेशा रहती है। हाँ ठीक है, फैमिली साथ में रहती है, फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट भी है आपकी लाइफ में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट नहीं हैं। और अगर हम देखें तो सोशलाइजेशन के लिए सबसे पहला इनफॉर्मल जो प्लेटफॉर्म होता है वो फैमिली होती है, बट उसके बाद फ्रेंड्स होते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि जिस सोसाइटी को आप फेस करने जा रहे हो आफ्टर बिकमिंग अडल्ट, वो इतनी इजी नहीं है हैंडल करना। और उस सोसाइटी में आपको सिर्फ अपने पेरेंट्स का ओपिनियन नहीं चाहिए होता है, आपको अपने फ्रेंड्स का ओपिनियन भी चाहिए होता है, क्योंकि वो आपकी एज के हैं, वो आपके जैसी ही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट बिंदास काव्या के पास ये ऑप्शन शायद है ही नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको इतना अलाउड ही नहीं करते हैं शायद। और यही रीज़न है कि काफ़ी बार बिंदास काव्या को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, एक तो उसके बात करने के तरीके से, एक उसका जो ओपिनियन वो रखती थी, वो लोगों को लगता है कि इतनी कम उम्र में ये कैसी बातें कर रही हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी को लेकर बातें हों, चाहे वो और चीज़ रिलेटेड बातें हों। तो वही है कि आप नहीं मिलोगे अपने सेम उम्र के बच्चों से, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो आपका माइंड इतना डेवलप नहीं होगा, इतने मैच्योर आप नहीं बन पाओगे। और रही बात उनके चाइल्डहुड की, तो चाइल्डहुड तो उनका सारा कमर्शलाइज ही कर दिया, मोनेटाइज ही कर दिया उनके पेरेंट्स ने शायद। और जब बिंदास काव्या का मिसिंग केस आया तो लोगों को सिंपैथी देने का मन कम कर रहा था, क्योंकि उनको फील हो रहा था कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, जो कि उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब बिंदास काव्या घर छोड़कर चली गई थी, किसी को बिना बताए, और बोल सकते हैं कि वो भाग गई थी,
तो उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्होंने कौन सा माध्यम चुना अपनी परेशानी को एक्सप्रेस करने का, सोशल मीडिया। उन्होंने हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे डाला कि वी आर मिसिंग यू, कहाँ पे हो, जल्दी आ जाओ घर पे, हम तुम्हें नहीं डांटेंगे। और जब एक हफ़्ते बाद काव्या मिली और पुलिस ने उससे पूछा तो उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं घर छोड़कर चली गई थी। एंड जिस तरीके से उसके बाद ये पूरा व्लॉग बनाया गया एंड उसको दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस कर रहा था लोगों को। हाँ, हालांकि उन्होंने लास्ट में बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हम सबको पता है कि एंड तक कोई नहीं व्लॉग देखता है। काफ़ी कम ऑडियंस होती है व्लॉग देखने वाली जो एंड तक जाती है। स्टार्टिंग में जो इससे इन्फ्लुएंस होकर बीच में ही व्लॉग छोड़ कर चले गए, उनका क्या। एंड बिंदास काव्या की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, जैसे हमने डिस्कस किया, और लोग उसको अपना गुरु भी मानते हैं। तो वो ऐसे इन्फ्लुएंस कर रही है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड पब्लिसिटी स्टंट के अलावा काफ़ी सवाल और उठे हैं। क्या उसके पेरेंट्स ने उसकी बचपन की मासूमियत को मोनेटाइज कर दिया है? और उसके अपब्रिंगिंग में जो रिस्ट्रिक्शन थे, क्या उन्होंने काव्या को नॉर्मल चाइल्डहुड से वंचित किया है? ऐसे क्वेश्चंस उठे हैं। काव्या जब मिसिंग थी तो वो सिर्फ टीनेजर थी, स्कूल की एज में थी, फ्रेंड्स बनाने का टाइम था वो। लेकिन रिपोर्ट्स की मानो तो उसके घर में सोशलाइजेशन पे रिस्ट्रिक्शंस थी। पेरेंट्स क्लियरली उसको बोलते थे कि दूसरे दोस्तों से नहीं मिलना है, फ्रेंड्स बनाने के ख़िलाफ़ थे और ज़्यादा टाइम कैमरा के सामने कंटेंट बनाने में ही उसका लग जाता था, हर यूट्यूब वीडियो पर, हर सोशल मीडिया पोस्ट। एज रिज़ल्ट एक बच्चा अपनी पर्सनैलिटी ऑनलाइन परफॉर्म कर रहा था और हर रिएक्शन मोनेटाइज हो रहा था। और ये सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं था, ये एक चाइल्डहुड का कमर्शियलाइजेशन था, एक माइनर को व्यूज़ के लिए ग्लैमराइज करना। इसे क्या उसका बचपन एक ब्रांड बन गया है? और जब अभी उसको प्रिवेश के साथ लिंक किया जा रहा है तो वो खुद इस चीज़ के बारे में व्लॉग डाल रहे हैं कि रक्षाबंधन पे मैंने प्रिवेश को क्यों कॉल किया, वो मतलब दिस एंड दैट, और पहले भी वो आया, और ऐसे थंबनेल लगाने। तो वो खुद ही लोगों को ऐसे ऑप्शंस देते हैं कि वो सोचे कुछ कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और जब कमेंट सेक्शन में वो लिखते हैं कि इज़ देयर समथिंग गोइंग ऑन, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं हमारी लड़की अभी माइनर है, ऐसा बोल रहे हो तो हमें बहुत दुख हो रहा है। आर यू सीरियस? तुम खुद व्लॉग पे थंबनेल पे वो डालते हो और बाद में बोलते हो कि तुम्हें बुरा लग रहा है। कैसा बुरा लग रहा है वो? और एक टाइम था जब 2020 में सूर्या ने उसके ऊपर एक ट्रोलिंग वीडियो बना दी थी, तो उसके पेरेंट्स ने अपने मैनेजर के थ्रू सूर्या को कांटेक्ट किया और उनको बोला कि वो वीडियो हटाए। बट जब उन्होंने वीडियो हटाने से मना कर दिया तो उनको ऊपर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भी डलवा दी। एंड माना जा रहा है कि पोस्को एक्ट भी लगवाया था शायद, इस चीज़ के लिए अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। और शायद ये भी एक रीज़न है कि क्यों लोग इस झमेले से दूर रहते हैं और उनके ऊपर ट्रोल वीडियो नहीं बना रहे होते थे पहले। बट अब वो 18 की हो गई है तो लोगों ने बोला कि चलो भाई 18 की हो चुकी है ऑफिशियली। एंड ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स सिर्फ ट्रोलिंग से मना करते थे, दूसरों को से मिलने के लिए मना करते थे। उनके पेरेंट्स अपने बच्चे को खुद के ग्रैंड पेरेंट्स के ख़िलाफ़ भी कहीं ना कहीं कुछ बोलते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जब एक कार की वीडियो आ रही थी, काव्या ने कार ख़रीदी, उनकी फैमिली ने कार ख़रीदी थी और उनके ग्रैंड पेरेंट, उनके दादाजी दूर बैठे हुए थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो काव्या ने बोला कि दादाजी ऐसे बैठे हैं, वो खुश नहीं लग रहे हैं, मेरी खुशी में कोई खुशी नहीं होता है। और ऑन द अदर हैंड उसके पापा बोलते हैं कि अगर ये मैंने ली होती या हमारे घर के मतलब किसी लड़के ने ली हुई होती सो कॉल्ड, तो दादाजी खुश होते, बट कोई नहीं, मैं खुश हूँ। मतलब आप क्या थॉट प्रोसेस डाल रहे हो अपनी लड़की के माइंड में अपने फादर के खिलाफ? मतलब, और सिर्फ यही नहीं, उसमें ब्लॉग में ये डाला है, बट उसके बाद स्टोरीज़ आ रही हैं, रील्स आ रही हैं जिसमें उसके दादा दादी साथ में खड़े हैं उसके कार की पूजा वगैरह के लिए। मतलब क्या सच है वो या वो खुश हैं कि नहीं है? और नहीं है तो आप बुला क्यों रहे हो फिर उनको? और अगर आप बुला रहे हो तो बेइज्जती क्यों कर रहे हो यार? मतलब ये तो वही बात हो गई, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। तो यही चल रहा है इनका। और अभी भी इन्होंने, ये तो पहले की चीज़ें थी, अभी भी इन्होंने इतना सारा कंटेंट दे दिया है फेकनेस और क्रिंज के नाम पर, फेक पीआर के नाम पर, कि संभाले नहीं संभल रहा है।
चाहे उसके जो कपड़े डालती है उसके बारे में, वो कपड़े डालती है, वो पापा को ये अच्छा नहीं लगेगा, पापा डांटेंगे। एंड उसके फादर भी उसको उस टी शर्ट के बारे में डांटते भी हैं। पर मुझे ये बताओ कि अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए अलाउड नहीं कर रहे हो और आप कर लेते हो, फिर उसको डांट रहे हैं, तो आप वो व्लॉग में डालोगे? मतलब कैसे व्लॉग में डालोगे? आपके पेरेंट्स ने अलाउड कैसे कर दिया अगर वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ है तो? और सिर्फ यही बात नहीं है, उसके वीडियो पे देखें तो 3-4 व्लॉग उसने डाले हुए हैं उसी सेम टी शर्ट में, जब पापा को दिक्कत नहीं थी आपके। ये खुद इतने कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम ही कन्फ्यूज़ आ गए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो उसके म्यूज़िक वीडियो आते हैं, म्यूज़िक वीडियो में थोड़े अडल्ट सीन्स होते हैं, इतने भी नहीं होते बट थोड़े से रोमांटिक सीन्स होते हैं। तो पापा का रिएक्शन कैसा होगा, उनको ये पसंद नहीं आएगा, बट पापा कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। मे बी उनके पापा समझ गए हैं कि मतलब ये सब उसके करियर का पार्ट है, मूवी इंडस्ट्री में मतलब आप एक्टिंग कर रहे हो, दिस इज़ नॉट अ रियल लाइफ। बट आप वैसे क्यों बोल रहे हो फिर? और जब आप फिर डाल रहे हो तो पापा आपकी वीडियो नहीं देख रहे हैं, फिर पापा नहीं बोल रहे हैं कि आप क्या डाल रहे हो। एंड डी मार्ट का जो इशू हुआ था, जब उन्होंने उनको मतलब अंदर वीडियो नहीं बनाने दिया था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू देयर मेंटालिटी, दे आर रिच, दे हैव बिग कार, ब्रांडेड क्लॉथ्स, तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू। बट ऐसा तो नहीं होता है। आप बड़े हो गए, बट दूसरे भी इंसान तो अच्छे हैं और उनको अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना आता है, और वो नहीं चाहते वो किसी और के व्लॉग में आए। तो डीमार्ट वाले प्राइवेसी तो मेंटेन करेंगे, उन्होंने अलाउड नहीं किया है वीडियो बनाना, तो इसमें आप गुस्सा हो गए। भाई आपका मन है कि आप जा रहे हो व्लॉग बना रहे हो, ये आपका फ्रीडम है। ऐसे ही दूसरों का फ्रीडम भी है कि वो व्लॉग में नहीं आना चाहते हैं, नॉट एज अ बैकग्राउंड इवन। तो उसमें गलत क्या है? आपको फ्रीडम है, बट आपकी फ्रीडम वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ पे दूसरों की फ्रीडम स्टार्ट होती है। सो यू हैव टू नो दिस डिफरेंस कि कहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है। सो जो ये इन्फ्लुएंसर कल्चर है, जिसमें माइनर का एक्सप्लॉयटेशन एक साइलेंट पेंडेमिक की बन चुका है कहीं ना कहीं, और जब पेरेंट्स खुद ही गेम्स को पुश कर रहे हैं, तो बच्चा एक पर्सनालिटी नहीं, एक प्रोडक्ट ही बन जाता है। तो सवाल ये है कि बिंदास काव्या का केस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या डिजिटल पेरेंटिंग का एक डेंजरस ट्रेंड? आप अपना ओपिनियन, अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड जैसे कि चैनल न्यू है तो मे भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।